अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्बास है और आप देख रहे हैं कतर इन्फो डेली। बहुत से दोस्त ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कतर की जो वैकेंसीज आती हैं आर्मी में, पाकिस्तानियों के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। वो कतर पुलिस, कतर आर्मी, कतर के जो तमाम तर दूसरे MOI के इदारे हैं, उनके अंडर जो इदारे हैं, उनमें वैकेंसीज कब आएंगी। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैकेंसीज जो हैं कतर में जो रह रहे हैं, कतर के अंदर ये चंद माह पहले ही, 1 माह पहले जब मैं पाकिस्तान में था तो वैकेंसीज पाकिस्तान में भी गई हुई थी और कतर में भी रिक्रूटमेंट हो रही थी। अब रही बात जो नेक्स्ट वैकेंसीज आने की जो है, आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि इल्हामी तौर पर मैं कोई भी डेट अनाउंस कर दूं और वो डेट मैं कोशिश करूं कि वो सच साबित हो जाए, लेकिन मैं अगर वो डेट मैं अनाउंस कर दूं और उस डेट पर कोई वैकेंसीज ना हो तो आप तो फिर मुझे ही जो है मेरा गिरबान पकड़ लेंगे। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ गुजारिश करता हूं कि ये इस तरह के सरकारी इदारे हैं जो वो प्राइवेट इदारों को या प्राइवेट चैनल्स को आकर खुद नहीं बताते कि हमारी वैकेंसीज फलां तारीख को अनाउंस होंगी और ये वैकेंसीज होंगी। हाँ, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, वो तमाम तर चीजें जो हैं वो आ रही है इंफॉर्मेशन, लेकिन वैकेंसीज कब आएंगी उसकी जो डेट है फाइनल, वो या तो जो इदारा जिस रिक्रूटिंग एजेंसी के साथ जुड़ा होता है उसको पता होती है, या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो उसी टाइम अनाउंस कर देते हैं। अब वो वेबसाइट पाकिस्तान में नहीं खुलती, वो अलग बात है, और कतर में मेरी मौजूदगी का ये फायदा आपको है कि वो वेबसाइट खोलकर उन तमाम तर, और दूसरा कनेक्शन, दोस्त अहबाब जो आर्मी में है, पुलिस में है, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जिस तरह पाकिस्तान में आपके दोस्त अहबाब किसी इदारे में काम करते हो, उस इदारे में नौकरियां आने वाली हों, तो वो फिर अपने दोस्तों को बता देते हैं कि भाई हमारे इदारे में नौकरियां खुलने वाली हैं, तो आप अपनी CV जो है रेडी रखें। तो इसी तरह कनेक्शन और लिंक्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है और वो इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अब भी जब वैकेंसीज आइन बर वक्त आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, चाहे वो एक वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, चाहे मतलब किसी भी रैंक स्किल से रिलेटेड क्यों ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा कि बर वक्त उस वैकेंसी के बारे में बताऊं। बाकी वो आगे सोल्जर की हो, म्यूजिशियंस की हो, इंस्ट्रक्टर्स की हो, दूसरे सिविलियंस की हो, तो तमाम तर जो भी होंगी वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो रही बात कि आप लोग इल्हामी तौर पे जो चीजें पूछ रहे होते हैं कि भाई बताएं बताएं बताएं, तो इस तरह नहीं होता। जैसे ही कतर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अनाउंस करेगी अपनी वेबसाइट पे, मैं एक और मशवरा आपको देता हूँ, रिक्रूटिंग एजेंसी की वेबसाइट पर नजर रखा करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कतर की जो एक्टिव है उस पर नजर रखा करें, एंड देन फिर रिक्रूटिंग वेबसाइट्स होती हैं जॉब्स की, उस पर नजर रखा करें, एंड देन फिर लास्ट इन गरीबों के चैनल पर भी नजर रखा करें कि कभी भी किसी टाइम भी बम फूट सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बुरी भी नहीं लगी होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बर वक्त इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ डिलीवर करूं। और दूसरा, इन द मीनवाइल मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मसले मसाइल आते हैं रिक्रूटमेंट के दौरान, ट्रेनिंग, मेडिकल, फिर डॉक्यूमेंटेशन, उस पर वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के जो मेंटली तौर पे आपको खुद पहले ही पता हो कि भाई मेडिकल में ये चीजें होंगी, इंटरव्यूज में ये चीजें होंगी, एंड देन ट्रेनिंग के दौरान ये चीजें होंगी, फिर वहां पे मेडिकल होने के बाद, कतर में आने के बाद मेडिकल में ये चीजें होंगी, ताकि आप फिजिकली, मेंटली तौर पे, मेडिकली तौर पर खुद जो है रेडी रहें। बस वैकेंसीज आए, अगर वो वैकेंसीज आपके लिए सूटेबल है तो फिर आप उस पर अप्लाई करें और फिर अल्लाह पर जो अपना मामला वो छोड़ दें। बाकी रिस्क जो अल्लाह की जात ने आपको प्रोवाइड करना है उस पर ईमान रखें। तो जैसे ही कोई भी वैकेंसी अनाउंस होगी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, खुदा हाफिज।